दोस्तों, अक्सर फिल्मी दुनिया में हम अधिकतर मुख्य किरदार को याद रखते हैं, फिर वह चाहे हीरो हो या फिर हीरोइन। लेकिन कोई भी फिल्म सिर्फ और सिर्फ हीरो और हीरोइन से नहीं चलती है। फिल्म में सहायक भूमिका में अभिनय करने वाले कलाकारों का भी लगभग उतना ही महत्व रहता है। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे सहायक अभिनेता और कॉमेडियन की बात करने वाले हैं जिसने अपने अभिनय से कई लोगों को हंसाया और इसी तरह लोगों को हंसाते हंसाते वह एक दिन खुद इस दुनिया से अलविदा हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सहायक अभिनेता और कॉमेडियन रज़ाक खान की। वैसे तो हर कोई उन्हें जानता है, लेकिन समय के साथ साथ दर्शक उन्हें भूलते गए। कई लोगों को तो शायद यह भी नहीं पता होगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह एक ऐसे कलाकार थे जो किसी भी किरदार में ढल जाते थे। उनके अभिनय करने का स्टाइल कुछ इस तरह था कि लोग उनके हर एक किरदार से इंटरटेन होते थे, फिर चाहे वे नेगेटिव किरदार ही क्यों ना हो। आज के इस एपिसोड में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और उनकी फुल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, जिस पर डिफो दीवाना के चैनल के सीईओ ने पूरी रिसर्च करने के बाद और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, रज़ाक खान का जन्म 28 मार्च साल 1951 को मुंबई के मायकला में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि कहीं कहीं यह भी मेंशन किया गया है कि उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अंजुम इस्लाम अरबी हाई स्कूल CST मुंबई से पूरा किया था। वैसे उन्हें पढ़ाई के समय से ही फिल्मों में काफी लगाव था। वे एक मुख्य अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो एक सहायक अभिनेता बनकर रह गए। फिल्मों में अभिनय करने की चाहत ने आखिरकार उन्हें मजबूर कर ही दिया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से ही की और फिर धीरे धीरे जब वे थोड़े बहुत लोकप्रिय हुए तो उन्होंने छोटे पर्दे पर आने का फैसला किया। साल 1987 में वह टीवी सीरियल नुक्कड़ में दिखाई दिए। हालांकि उसमें उन्हें बेहद ही छोटा रोल मिल पाया था। उनके द्वारा किए गए अभिनय को काफी सराहा गया। उनका अपना कुछ बड़ा करने का था, इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए और दर्शकों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उन्होंने बॉलीवुड का रुख अपनाना जरूरी समझा। वैसे उनके लिए यह इतना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। कई फिल्मकारों के दफ्तरों का चक्कर लगाने के बाद उन्हें बॉलीवुड में अभिनय करने का मौका आखिरकार मिल ही गया। इतने संघर्षों के बाद फाइनली साल 1993 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। वह पहली बार सतीश कौशिक की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में दिखाई दिए। इस फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था और इसे जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया था। इस फिल्म में अनिल कपूर और मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। जैकी श्रॉफ कैमियो रोल में दिखाई देते हैं। वैसे तो यह फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई थी, जबकि इसकी शुरुआत साल 1987 में ही हो गई थी। खबरों के मुताबिक इस फिल्म को शेखर कपूर द्वारा निर्देशित किया जा रहा था, लेकिन बीच में ही उन्होंने इसे बंद कर दिया। उसके बाद उन्हें रिप्लेस करके सतीश कौशिक को इसे निर्देशित करने के लिए गया था। रज़ाक ने इसमें केशव की मुख्य भूमिका निभाई थी और जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि यह फिल्म हिट होगी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। अपनी पहली फिल्म करने के बाद उन्हें एक और फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला, जिसका शीर्षक था हम है कमाल के और जिसे विजय रेड्डी द्वारा निर्देशित किया गया था। आपको बता दें, यह फिल्म भी 1993 में ही रिलीज हुई थी। इसमें अभिनेत्री शिवा शालू की मुख्य भूमिका में दिखाई दी। इसके अलावा इस फिल्म में कादर खान, अनुपम खेर, अरुणा ईरानी, रजा मुराद और राकेश बेदी जैसे बेहतरीन कलाकार भी शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म औसत रही। हालांकि सभी कलाकारों के द्वारा किए गए अभिनय को काफी सराहा गया। रज़ाक ने इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद इसी साल वह अपनी तीसरी और चौथी फिल्म में नजर आए, जिसका शीर्षक था यानी कि नाम था दिल तेरा आशिक और चंद्रमुखी। अपनी शुरुआती फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और इसलिए उन्हें आगे भी फिल्मों में काम मिलता गया। साल 1994 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म मोहरा में वह एक बार फिर दिखाई दिए। इस फिल्म को राजीव राइटर ने निर्देशित किया था और उनके पिता गुलशन रॉय ने निर्मित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन शामिल थे, जबकि विलन के रूप में नसरुद्दीन शाह नजर आए। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य मशहूर कलाकार दिखाई दिए। यह पहली फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश
रावल एक साथ दिखाई दिए। वहीं पर रज़ाक ने इसमें रिजवान की नेगेटिव भूमिका निभाई थी और जिसे काफी पसंद किया गया था। हालांकि यह भूमिका भी काफी छोटी थी, लेकिन उन्होंने इसे भी अच्छी तरह से निभाया। फिल्म के रिलीज होने के बाद यह दर्शकों को काफी पसंद आने लगी और बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छी कमाई की। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आने वाली कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे हम दोनों अकेले, हम अकेले, तुम राजा हिंदुस्तानी, कोयला, सनम, इश्क, प्यार किया तो डरना क्या, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, इसकी टोपी उसके सर पर, अनाड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, बादशाह और हेलो ब्रदर, जिसमें से फिल्म बादशाह और हेलो ब्रदर में उनके द्वारा निभाए गए किरदार मानिक चंद्र और निजा चाचा काफी फेमस हुए। यहाँ तक कि आज भी उन्हें इन किरदारों के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, हेरा फेरी खिलाड़ी 420, नायक आमदनी 98, खर्चा रुपया, आँखियों से गोली मारे, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, क्या कूल है, हम 3 जैसी फिल्मों में निभाए गए किरदार भी काफी लोकप्रिय है। फिल्मों से पहले ही टीवी सीरियल में काम कर चुके रज़ाक ने फिल्मों के साथ साथ भी कई टीवी धारावाहिकों में काम किया और उसमें भी शानदार अभिनय किया। उन्होंने जमाना बदल गया, चमत्कार, फिल्मी चक्कर और आर के लक्षण की दुनिया जैसे टीवी सीरियल में अभिनय किया था। इसके अलावा साल सन 2004 में वो कपिल शर्मा के शो में भी दिखाई दिए। साल सन 2016 में आई फिल्म क्या कूल है, हम 3 में उन्होंने पोर्टल वाला की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि यह उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने अपने 23 साल के अभिनय करियर में लगभग 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अपने छोटे छोटे किरदारों से सभी दर्शकों को खूब रोमांचित किया। दोस्तों, रज़ाक खान लाइमलाइट की दुनिया से अधिकतम दूर ही रहते हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वह काफी सिंपल रहा करते थे। हालांकि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी के बारे में जिक्र नहीं किया। वैसे उनकी बेटी के साथ उनकी पत्नी फोटो में दिखाई जा चुकी है। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा और बाकी 3 बेटियां हैं और एतिहाद एयरलाइंस में काम करते हैं और यूनाइटेड अरब इमरात की राजधानी अबू धाबी में रहते हैं। जबकि रज़ाक खान की 2 बेटियां, जिनका नाम सेहम और मिशकत खान है, वो मुंबई में रहती है। उनकी तीसरी बेटी शहेर खान दुबई में। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया, इसलिए उनके बच्चों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बात करें उनके माता पिता के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उनका एक भाई है जिसका नाम शहजाद खान है, जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। दोस्तों, वह एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने फिल्मों में शायद रोल करके अपने आप को ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। आज भले ही लोग उन्हें भूल गए हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह फिल्मों में अपने सूझबूझ और स्टाइल के दम पर अभिनय करके दर्शकों का दिल जीत लेते थे। उनके द्वारा निभाए गए रोल आज भी दर्शकों को उतना ही रोमांचित करते हैं जितना कि पहले क्या करते थे। 1 जून साल सन 2016 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान इस तरह उन्होंने 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी बायोग्राफी पसंद आई होगी। वैसे क्या आपने उनके द्वारा किए गए शानदार एक्टिंग को देखा है? अगर देखा है तो आपकी उनके बारे में क्या राय है, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।